तो वैसे तो बारस्कर जी ने बहुत कुछ बोला है, तो विषय से भटकना उचित नहीं है। तो मैं उसी विषय में अपने संक्षिप्त विचार यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। कोई भी व्यक्ति जननायक या महानायक ऐसे ही नहीं बन जाता। यदि उस व्यक्ति को लोग अपना प्रेम प्रोत्साहन देते हैं, यदि उसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी और मर्यादा बहुत बढ़ जाती है। उसको बहुत मर्यादित आचरण करना होता है। और जब समय आता है तो कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करना होता है कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुपालन करे और एक उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों का समूह, एक समाज, एक देश निर्मित हो। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिसमें आदरणीय, सम्माननीय और शब्द छोटे पड़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, इनका मुख्य नाम आता है। अब छत्रपति शिवाजी के चरित्र का या उनके जीवनी का मैं यदि वर्णन करने जाऊं तो समय काफ़ी लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ दो बातें, दो घटनाएं जो है उनके जीवन की वो यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। माताएं जरूर सुने, क्योंकि हमको जो शिवाजी मिला, जो शिवाजी महापुरुष बना, वो जीजाबाई का गढ़ा हुआ चरित्र था। शिवाजी का निर्माण जीजाबाई ने किया। जीजाबाई यानी उनकी माता जी। तो माता का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमारे यहाँ पे माता को भगवान के तुल्य माना गया है, प्रथम गुरु माना गया है। इसलिए माता की जवाबदारी सर्वोपरि हो जाती है। आज भी माताओं में वो शक्ति है कि ऐसे बहुत सारे शिवाजियों बना सकती है यदि वो चाह ले तो। इसलिए माताएं इस बात को ध्यान से सुने, गांठ बांध ले कि जो भी ऐसे सच्चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, उसको आत्मसात करें और अपने बच्चों को जरूर बताएं। लिखिए, अगर होगी माता, पढ़ा लिखा हर बालक होगा। इसलिए माता सर्वोपरि है। माता यदि ठान ले तो हम और भी शिवाजी दे सकते हैं समाज को। अब घटना की मैं जो बात करता हूं तो एक ही घटना यह है कि जब शिवाजी की सेना ने कल्याण का किला जीत लिया तो वहां उनको बहुत सारे हथियार और धन संपदा मिली। उस दौरान क्या हुआ कि एक सैनिक वहां का जो मुगल किलेदार था उसकी पुत्रवधू को लेकर के सेनापति के पास आया। वो बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत सुंदर खूबसूरत महिला थी। उसको देख करके सेनापति भी प्रभावित हो गया और सेनापति ने ऐसा विचार किया कि मैं नजराने के तौर पे ये शिवाजी को पेश कर दूंगा। उस जमाने में यही हुआ करता था कि जो भी विजेता होता था वो हारे हुए राज्य पर अपना आधिपत्य समझता था। वहां के धन, वैभव, संपत्ति, सैनिक, इन पर वो अपना अधिकार समझता था और वो अपने अधिकार के तौर पर ही उसका उपयोग करता था और उपभोग करता था। स्थितियां आज जैसी नहीं थी, आज जैसा समतुल्य व्यवहार नहीं था, परेशानियां बहुत थी। इसलिए उस समय युद्ध भी काफी हुआ करते थे। तो अब ये विचार उसके मन में आया और वो उस महिला को, उस सुंदरी को, उस मुगल किलेदार की पुत्रवधू को लेकर के शिवाजी के दरबार पहुंचा। तो उसने शिवाजी से अनुमति मांगी। शिवाजी कुछ राजकाज में व्यस्त थे तो अनुमति मांगी कि एक नजराना पेश करने की अनुमति चाहता हूं। शिवाजी ने अनुमति दी तो उसने इशारा किया और पालकी को जो है राजभवन में लाया गया। जब शिवाजी ने पालकी का पर्दा खोला तो देखा कि उसमें एक अत्यंत सुंदर महिला बैठी हुई है। तो शिवाजी के जो वचन थे उस समय वो ये थे कि देवी, यदि मेरी मां होती तो मैं भी आज बहुत सुंदर होता। फिर उन्होंने सेनापति को बुलाया और उसको फटकार लगाते हुए कहा कि मेरे साथ रहते हुए भी तुम मेरे स्वभाव को नहीं समझे। तुम मेरे साथ रहते हुए भी मेरे स्वभाव को नहीं समझे।
मैं दूसरी महिलाओं की उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी मैं अपनी माँ की करता हूं। मेरे लिए सारी जो परिस्थितियां हैं वो माताएं बहनें तुल्य है, या छोटी है तो बेटी तुल्य है। तो मैं दूसरी महिलाओं की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं जितनी मैं अपनी माता की करता हूं। और तुमने मेरे स्वभाव को पहचाना नहीं, मेरे साथ रहते हुए मुझे जाना नहीं, और जिसके कारण इस भद्र महिला को ये तकलीफ उठानी पड़ी, और उसको आदेश दिया कि ससम्मान इस महिला को वापस उसके किले में छोड़कर आ जाओ। का मानना था कि हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई कट्टरता से है, हमारी लड़ाई सामंतवाद से है। सामंतवादी शासन चला रहे हैं और लोग आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं। उनका विजन ये नहीं था कि उनको कहीं कब्जा करना है, उनको कहीं बहुत बड़ा साम्राज्य इसलिए खड़े करना है कि उनका कोई बहुत ही महत्वाकांक्षा हो, ऐसा नहीं था। उनको एक स्वराज सुशासन खड़ा करना था। स्वराज चाहिए और उसमें एक सुशासन चाहिए, बस दो ही चीज। एक तो हमको अपना स्वराज चाहिए और उसमें एक सुशासन चाहिए। तो ये उनका विजन था। उनने कहा कि हमारा किसी निर्दोष से, महिला से या किसी सैनिक से भी कोई बैर नहीं है, हमारी लड़ाई विचार से है, हम उस विचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए हम इनको किसी को कभी परेशान न करें, आगे से ध्यान रखें। और ये चीज उनको सिखाई किसने थी? ये चीज सिखाई थी माता जीजाबाई ने, कि जब भी किसी दूसरी महिला को देखे तो उसमें अपनी माँ, बहन या पुत्री के रूप को देखे, नजरिया बदल जाएगा। और यही आज की नीड है। आज जब हम नारी सम्मान की बात करते हैं तो केवल ये शिवाजी की ये जो भावना थी ये हम अपने मन में आत्मसात कर लें के उत्थान के लिए इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो ये सब चीजें किसने सिखाई थी? जीजाबाई ने। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं जब शिवाजी का जय घोष करते हैं तो जय जिजाऊ जय शिवराया, मतलब माता पहले है, माता पहले है। माता जीजाबाई को पहले हम नमन करते हैं, उसके बाद शिवराया को नमन करते हैं। तो ये जो थी सामाजिक स्तर पे उनका जो ढांचा, जो खाका तैयार किया था उन्होंने कि कैसा सुशासन होगा, उसकी पहली बुनियाद। तो ये तो एक घटना हो गई। इसके अलावा जो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सीखे तो उसमें यह था कि जब शिवाजी छोटे थे तो उनके पिताजी सामान्यतः युद्ध पे रहते थे, तो वो बच्चों के साथ खेल खेलते थे किले जीतने का। वो सेना बनाते थे और किले जीतने का खेल खेला करते थे। आगे उनके चरित्र और कर्म में दिखाई दी, चाहे पुरंदर का किला हो, चाहे सिंहगढ़ का किला हो, वो खेल बाद में चरितार्थ हुआ। तो यहां से सिर्फ इतनी प्रेरणा मिलती है कि यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो केवल एक विचार पालिए, केवल एक विचार, और उस विचार को अपना तन मन धन आस्था शरीर सब अर्पण कर दीजिए, और उस विचार को पूरी खुशी के साथ, पूरे विश्वास के साथ जिए, और फिर देखिए कि वो विचार आपको सफलता कैसे दिलाता है। ये उसका मर्म है जो उन्होंने केवल 14 साल की उम्र में चरितार्थ करके दिखा दिया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शिवाजी के विषय में आपको कहीं भी पढ़ने को सुनने को मिलेगी। आप उसको पढ़िए, सुनिए, और यदि आपको कहीं पे ऐसा लिटरेचर मिलता है तो उसको शेयर जरूर करिए। नहीं किसी के साथ तो अपने बच्चों के साथ करिए, क्योंकि अभी आगे हमें इस समाज को बहुत सारे शिवाजी और जीजा माता देना है। धन्यवाद।